नमस्कार छात्रों, आज हम लोग कक्षा 12 के छात्रों के लिए हमने एक प्रयास किया है कि अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ भोजस्य औदार्यम, महाराज भोज की उदारता। पाठ का नाम है भोजस्य औदार्यम, माने महाराज भोज की उदारता। भोज के बारे में आप लोगों ने सुना है। महाराज भोज इतिहास के राजा हुए हैं और वो आप लोग सुन चुके हैं। एक बार महाराज भोज अपनी सभा में बैठे हैं और सभा में बैठे आकर के एक द्वारपाल महाराज से जो निवेदन करता है वही इसमें कथा है। उसको हम लोग अध्ययन करते हैं और अध्ययन इस प्रकार से करना है कि आप किताब लेकर के बैठिए तो आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक एक अक्षर समझ में आएगा। तो आइए हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः माने इसके बाद, कदाचित माने कभी राजा दरबार लगा होगा और उस समय कोई द्वारपाल आगत्य माने आकर के, द्वारपाल आकर के महाराजं भोजं प्राह, महाराज भोज से प्राह माने कहा। संबोधन क्या किया है? देव, हे प्रभु, हे देव। कौपीना वशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। कौपीन माने लंगोटी, लंगोटी ही अवशेष है, माने लंगोटी ही उसके शरीर पर है। ऐसा विद्वान द्वारि माने दरवाजे पर वर्तते इति माने प्रतीत हो रहा है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और कैसा विद्वान है? जिसके शरीर पर केवल लंगोटी ही शेष है। और राजा विद्वानों को बहुत मानता है। तुरंत कहा कि राजा प्रवेशय इति, राजा ने कहा उसको प्रवेश कराओ, तुरंत लेकर के आओ। ततः प्रविष्टः स कवि, वह आया हुआ, प्रविष्टः माने आया हुआ, वह कवि भोजम आलोक्य, भोज को देख करके माने महाराज भोज को देख करके सोचा कि अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति। अद्य माने आज, में माने मेरा, दरिद्र नाशः, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। भविष्य माने माना, ऐसा सोचा कि आज मेरी भविष्य दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा, ऐसा मान करके, तुष्टः, बहुत प्रसन्न हुआ। हर्षाणि मुमोच, और उसके प्रसन्नता से उसके आँखों से आंसू गिरने लगे। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा उसको देख करके कहता है, राजा ने जैसे ही उस कवि को देखा तो उस कवि को देख करके प्राह माने कहा, राजा कहा, संबोधन किया। और ये कवे शब्द भी संबोधन का, संबोधन एक वचन। तो राजा ने उसको देख करके कहा, कवे किम रोदिश इति, कवि तुम क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है तुम्हें, किस प्रकार का कष्ट है। ततः, इसके बाद, कवि आह, कवि बोला, राजन आकर्ण मद गृह स्थितिम, राजन मेरे घर की स्थिति को, आकर्ण माने सुनिए, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। जब राजन से कहता है कवि कि मेरे घर की स्थिति को सुनिए, इसके बाद वह एक श्लोक में अपने घर की स्थिति को सुनाता है। और वह श्लोक है जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि यह श्लोक जो है आप में आ सकता है कि इस श्लोक का संस्कृत में जो श्लोक है इसका आप हिंदी में अनुवाद कीजिए संदर्भ के साथ। तो संदर्भ भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस श्लोक का हम लोग हिंदी अनुवाद जानते हैं। और वह श्लोक गा करके राजा के समीप कहता है वह कवि
कि ऐलाजानुच्चैः पथि वचन माकर्ण गृहिणी शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशावश्रुबहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुं मुचितः। राजा के सामने वो कहता है, ये श्लोक बहुत जो है मार्मिक श्लोक है। ऐलाजानुच्चैहि, उच्चैहि, देखिए ऐ माने अरे, लाजा माने होता है खील, या फिर गांव वाली भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि धान का लावा। और कहता है कि पथी माने राहगीर जो बेचने वाला है वह आया और ऊंचे स्वर में कहता है खील ले लो, खील ले लो, लाजा ले लो, धान का लावा जो भी है वो चिल्ला रहा है। और कहते हैं कि उसके वचन को गृहिणी आकर्ण वचनम, उसके वचन को, उसके शब्द को मेरी पत्नी सुनती है। और जो ही पत्नी सुनती है तो क्रिया क्या होती है उसकी कि शिशौ कर्णौ यत्नात्, यत्नात् सुपितवती, जा करके अपने बच्चों को बड़े तेज से जबरदस्ती उसके कानों को यत्नात् माने प्रयत्न पूर्वक सुपितवती बंद कर देती है कि कहीं बच्चे सुन ना ले कि ये लावा बेचने आया है, और अगर सुन लेंगे तो मांगेंगे, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम उसको जो है लाजा खरीद पाएं। इसलिए उसकी पत्नी शिशौ कर्णौ यतना सुपितवती, और वो कैसी है, दीन बदना, बहुत दुबली पतली शरीर की है, खाई पी नहीं है, कम खाई है भैया। क्यों कम खाई है? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। जिस व्यक्ति के पास केवल लंगोटी ही शेष हो उसके घर वाले खाएंगे क्या? तो कहते हैं कि उसके अपने बच्चों के कानों को जा कर के वो बड़े जो है तेज से जा कर के और बंद कर देती है। कहता है कि दृशावश्रु बहुले, वो जो पत्नी है दीन वदना वह मेरे तरफ देखती है, और मैं छीणो पाया, मैं कोई उपाय करने में समर्थ नहीं हूँ। हमारे तरफ देखती है कि शायद इनके पास कोई उपाय हो, लेकिन वो कहते हैं मैं छीणो पाया, मैं कोई उपाय नहीं कर सकता था, वो हमारे पास कोई उपाय नहीं था, वो हमारे तरफ देख रही है रोते हुए। कहता है राजन तदंतः शल्यम में, वह शल्य माने कांटा, वह कांटा आज हमारे अंतःकरण में लगा है। वो हमारा वो कांटा, वो जो बात है, वो जो घटना है, वह घटना हमारे अंदर जो है वह कांटे के समान, कील के समान चुभ रहा है। त्वम असि पुनः उद्धर तुम उचितः, तुम ही उस कांटे को निकालने में समर्थ हो। राजा ने जब इस प्रकार सुना तो राजा बहुत जो है दुखी हुआ, और राजा शिव शिव इति उदीरयन, राजा ने कहा शिव शिव, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि राम राम, अरे राम 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 बहुत गड़बड़ हो गया, उसी प्रकार से राजा ने कहा शिव शिव, प्रभु कल्याण करें, प्रभु कल्याण करें, ऐसा उदीरयन बोला। और प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा, एक एक अक्षर पर, जिस श्लोक को अभी आप लोगों ने सुना है उस श्लोक के एक एक अक्षर पर लक्ष्यम दत्वा, उसको एक एक लाख रुपया दिया। और प्राह, फिर कहा कि त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत तुम घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, खिन्ना माने दुखी, तुम्हारी, खिन्ना माने दुखी, तुम्हारी जो पत्नी है वो बहुत दुखी है, तुम तुरंत घर पहुंचो। अब ये घटना तो समाप्त हुई, फिर दूसरी घटना का वर्णन करते हैं कि अन्यदा भोजः, अन्यदा माने दूसरे दिन, भोज श्री महेशम नमितुम, श्री महेशम माने महेश को, भगवान शंकर को, नमितुम माने नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय में पहुँचे।
भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए ये दूसरे दिन राजा भोज जो है वो शिवालय में जाते हैं। तदा कोपि ब्राह्मणा, तब वहाँ कोई ब्राह्मण, को अपि माने कोई भी ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधौ प्राहा, शिव के समीप में राजा से प्राह माने कहा। कोई ब्राह्मण था वहाँ और शिव जी के पास में राजा से कहा कि देव, हे प्रभु, हे राजन। वो भी श्लोक में कह रहा है कि अर्धम दानव वैरिणा गिरिजया प्यर्धम शिवस्याहृतम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागर मंबरम शशिकला नागाधिपः क्षमातलम सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमत् त्वां मां तुभेच्छाटनम। राजा जो है वो जो ब्राह्मण था वो राजा के ऊपर ये श्लोक सुनाया और कहा अर्धम माने आधा। दानव वैरी कौन है? दानों के वैरी विष्णु भगवान है। दानों के वैरी भगवान विष्णु हैं। कहता है कि गिरिजा, गिरिजयाप्य अर्धम, और गिरिजा माने पार्वती जी, आधा पार्वती, शिवस्याहृतम माने शिव के, शिव को, शिव के शरीर को, आधा जो है वो दानव बैरी, दानव बैरी कौन? भगवान विष्णु, और आधा पार्वती जी। शिव के शरीर को आधा जो है वो पार्वती जी ने ले लिया और आधा जो है दानों के बैरी भगवान विष्णु ने ले लिया। फिर देवेत्थम, इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार, इत्थम माने इस प्रकार, इस प्रकार देव, देव शंकर जी, इस प्रकार से शंकर जी का जगती तले माने संसार में पुरहरा भावे, इस प्रकार से शंकर जी का संसार में अभाव हो गया। अब क्यों भाव हो गया? आधा जो है भगवान विष्णु ले लिए शंकर जी को और आधा पार्वती जी ले लिए, अभाव हो ही जाएगा। कहते हैं तो शंकर जी के सिर पर गंगा जी विराजमान है और जो है गले में सांप विराजमान है। इन लोगों का क्या हुआ? तो फिर इस श्लोक में बता रहा है कि गंगा सागर, गंगा जो थी शंकर जी के मस्तक पर, शंकर जी के सर के ऊपर, वो सागरम माने सागर में चली गई। जब शिव जी का अभाव हो गया तो गंगा जी सागर में चली गई। और अंबरम शशिकला, शशिकला माने चंद्रमा, चंद्रमा जो हैं वो कहाँ चले गए? अंबरम माने आकाश में चले गए। तो कहा वो जो नाग था वो कहाँ गया? तो कहा नागाधिपः, अधिपः माने नागों का जो राजा शेष नाग, वो क्षमा तलम पाताल में चला गया। शंकर जी के आधे भाग को भगवान विष्णु, आधे को पार्वती, इस प्रकार से संसार में शंकर जी का अभाव हो गया। और ज्यों ही शंकर जी का अभाव हुआ, गंगा जो है सागर में चली गई और शशिकला चंद्रमा जो है वो आकाश में चले गए। नागाधिपः माने जो है शेषनाग, क्षमा तलम पृथ्वी लोक में चले गए। तो कहता है कि सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम, सर्वज्ञत्व जो शंकर जी का सर्वज्ञत्व था, सर्वज्ञत्व माने जो सभी जगह रहे, जो शंकर जी का सर्वज्ञत्व था और अधीश्वरत्व था, वो त्वाम माने हे राजन आप में चला गया।
और माम तो भिक्षाटनम, हमारे अंदर तो प्रभु जो शंकर जी भिक्षाटन करते थे वह भिक्षाटन हमारे पास चला आया। इस प्रकार से यह श्लोक जो है उस ब्राह्मण ने राजा भोज को सुनाया कि अर्धम दानव वैरिणा गिरिजया प्यर्धम शिवस्याहृतम देवेथम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलते गंगा सागर मंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वज्ञत्वमधीशरत्वमगमत् त्वामान्तु भिक्षाटनम, मेरे अंदर भिक्षाटन आ गया राजन, और आपके अंदर जो प्रभु का सर्वज्ञत्व था, अधीशरत्व था, वो आपके अंदर चला गया। राजा तुष्टः, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, और ज्यों ही प्रसन्न हुआ तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उसको भी एक एक अक्षर पर लाख दे दिया। अरे राजा के पास कमी का थी, एक अक्षर पर 1 लाख देता चाहे 2 लाख देता। तो राजा तुष्टः, तुष्टः माने प्रसन्न, तुष्टः माने प्रसन्न, राजा प्रसन्न हुआ। और तस्मै माने उस ब्राह्मण को, तस्मै ब्राह्मणाय प्रत्यक्षरम, एक एक अक्षर पर लक्षम ददौ, लाख दे दिया। अन्यदा, फिर बताए थे अन्यदा माने दूसरे दिन, दूसरे दिन राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, उसके बाद राजा जो है उसके बाद राजा जो है वह वहाँ पर उपस्थित सीताम प्राह, सीता से बोला देवी, हे देवी प्रभातम वर्णय इति, तुम प्रभात का वर्णन करो, माने सुबह का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली कि विरल विरला स्थूला तारा कलाविव सज्जना मनैव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नं भून्नभः अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरन्वद्यमिनामिव। फिर से देखिए, विरल श्लोक गाइए, श्लोक जितना आप गाएंगे उतना आपको जो है श्लोक पढ़ने में मजा आएगा और उसका अर्थ समझ में आएगा। 2 बार पढ़ेंगे तो अर्थ आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा कि विरल विरला स्थूला तारा कलाविव सज्जना मनैव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नं भून्नभः अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरनुद्यमिनामिव। विरल विरलाः, विरल विरलाः माने कहीं कहीं, स्थूलास तारा, स्थूल माने बड़े, तारा माने तारा मंडल, तारा, तो स्थूलास ताराः विरल विरलाः, जो बड़े बड़े तारे हैं वो सुबह के समय प्रभात का वर्णन कर रही है ना सीता, तो कहती है कि स्थूलास ताराः, स्थूल तारे, बड़े तारे, विरल विरलाः कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो बड़े तारे हैं वो कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहते किस प्रकार से, कहा कलौ इव सज्जनाः, कलौ माने कलयुग में जैसे सज्जन कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। विरल विरला स्थूला तारा, कहा कैसे, कहा कलौ विव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं वैसे बड़े बड़े तारे सुबह के समय कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। फिर मनैव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नं भून्नभः, नभः, नभ माने आप लोग जान ही रहे हैं, नभ माने आकाश,
आकाश जो है वो कहते हैं कि भून अभून नभः प्रसन्नः सर्वत्र इव। नभ जो है आकाश सब जगह प्रसन्न दिखाई पड़ रहा। कहा किस प्रकार से? कहा मन इव मुने, जैसे मुनि का मन, महात्माओं का मन प्रसन्न दिखाई पड़ता है, वैसे जो है आकाश सुबह के समय प्रसन्न दिखाई पड़ता है। अपसरति च ध्वांतम चित्तात् सतामिव दुर्जनः। ध्वांत माने अंधकार, अंधकार अपसरति माने अंधेरा जा रहा है। सुबह जब होगा तो अंधेरा जाएगा, इसमें कोई जो है कहने वाली बात है ही नहीं। तो ध्वांतम अपसरति, अंधेरा जा रहा है। कहा कैसे? कहा सताम चित्तात इव दुर्जनः, जैसे सज्जन व्यक्ति के मन से दुर्जन चले जाते हैं, धीरे धीरे दुर्जन चले जाते हैं। जहाँ सज्जन होगा वहाँ दुर्जन होंगे नहीं। तो कहते हैं कि सताम चित्तात दुर्जना इव अपसरति च ध्वांतम, जैसे सज्जन के चित्त से दुर्जन चला जाता है, वैसे सुबह होने पर अंधकार चला जाता है। फिर कहती है सीता कि ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमिनामिव। अनुद्यमिनामिव, अनुद्यमी माने अकर्मण्य, अकर्मण्य व्यक्ति से लक्ष्मी ब्रजति, अकर्मण्य व्यक्ति से जैसे लक्ष्मी चली जाती हैं, वैसे निशा क्षिप्रम ब्रजति। निशा जो है वो तेजी से जा रही है। देखिए, अनुद्यमिनामिव लक्ष्मी ब्रजति, ब्रजति का अन्वय हमको 2 बार करना है। अनुद्यमिनामिव लक्ष्मी ब्रजति और निशा क्षिप्रम ब्रजति। अनुद्यमी से जैसे लक्ष्मी चली जाती हैं, वैसे जो है सुबह होने पर रात्रि तुरंत चाहती है, चलना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार से सीता ने प्रभात का वर्णन किया। हाँ, राजा तस्यैहि लक्ष्यम दत्वा, राजा तस्यैहि लक्ष्यम दत्वा, राजा ने उसको लाख दिया। राजा ने किसको लाख दिया? अभी हम लोग सीता के बारे में सुन रहे थे कि सीता ने प्रभात का वर्णन किया था। और कालिदासम प्राह, फिर वहीं पर खड़े थे कालिदास, और कालिदास से कहा सखे मित्र, सखे मित्र, ये भी संबोधन का है। हे मित्र, तुम अपि प्रभातम वर्णे, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। उसको जो है सीता के प्रभात में वर्णन में उतना आनंद नहीं आया, इसलिए उसने कहा तुम भी प्रभातम वर्णे, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, तब कालिदास बोला, कालिदास ने प्रभात का वर्णन चालू कर दिया। और उसने जो है श्लोक लिखा कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृपतयैवानुद्यम परा नदीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामिव गुणा। इस श्लोक को जब तक गाएंगे नहीं, कम से कम 2 बार, जब श्लोक गाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसका अर्थ कैसे करें। फिर से देखिए, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृपतयैवानुद्यम परा
नदी पाराजन्ते द्रविण रहितानामिव गुणा। अब हम लोग अर्थ करते हैं कि रसपति, रसपति माने सूर्य। यहाँ जो है रसपति का अर्थ किए हैं सूर्य। रसपति इव प्राप्य कनकम, रसपति के समान जो है, कनक कैसा होता है? कनक माने सोना, पीला होता है। तो रसपति के समान पीला कौन? प्राची अभूत। प्राची माने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा भी पिंगा माने पीली हो गई है। जैसे जब सूर्य निकलते हैं तो पूर्व दिशा जो है वो पीली हो जाती है। तो कहते हैं रसपतिरिव प्राप्य कनकम, कौन? प्राची पिंगा अभूत, पूर्व दिशा जो है वो पीली हो गई है। कहा जब सुबह होगा तो पूर्व दिशा तो पीली रहेगी ही। दूसरा उन्होंने जो है सुबह का वर्णन में दूसरी पंक्ति में लिखा कि गतस छाया चंद्रो, चंद्रो छाया गतः, चंद्रमा की छाया चली गई है। चंद्रो चंद्रः छाया गतः, चंद्रमा की छाया चली गई। कहा कैसे? कहा बुध जनैव ग्राम्य सदसी, जैसे गंवारों की सभा से विद्वान चला जाता है वैसे जो है चंद्रमा की छाया भी चली गई है। जब सुबह होगा, प्रातः होगा। क्षणम क्षीणास्तारा, तारा तारे जो है वो क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहे हैं, माने उनका जो है उजाला, उनका जो है तेज वो क्षीण होता है। कब? सुबह के समय। कहा कैसे? कहा नृपतय इवानुद्यम परा, जैसे अनुद्यमी राजा दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं। अनुद्यमी माने अकर्मण्य, जो कुछ ना करे, वह राजा जैसे क्षीण होता है वैसे ही तारे जो है सुबह होने पर क्षीण हो जाते हैं। लास्ट पंक्ति में नदी पाराजन्ते, दीपक न राजन्ते, राजन्ते माने सुशोभित, दीपक जो है वह सुशोभित नहीं हो रहा है। कहा कैसे? कहा द्रविण रहिता नामिव गुणा, द्रविण रहित माने जिसके पास धन ना हो और गुण बहुत हो, अनेक आचरण उसके हों, बड़ा गुण वाला हो, बड़ा ज्ञान वाला हो, लेकिन वह सुशोभित नहीं होता है, उसको लोग आज के ज़माने में सम्मान नहीं देते हैं। वही प्रकार से कह रहे हैं कि द्रविण रहिता नाम, द्रविण से रहित हो लेकिन गुण हो, ऐसे व्यक्ति को लोग आदर नहीं देते हैं। वैसे दीपक भी सुबह के समय सुशोभित नहीं होता है। राजा अति तुष्टः, राजा अति तुष्टः माने राजा बहुत प्रसन्न हुआ। इस श्लोक को सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उसके एक एक अक्षर पर पूरा लाख लाख रुपया जो है उसने दिया। अब हम लोग इस पर चर्चा ये करेंगे कि हमको लिखना कैसे है। जब हम इस श्लोक को पाएंगे तो जब हम संदर्भ लिखना प्रारंभ करेंगे, इसको एक दो बार आप पढ़िएगा किताब से, एक दो बार अर्थ समझिएगा और बढ़िया से समझ में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये श्लोक किस पाठ का है। जब संदर्भ आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो संदर्भ में ध्यान दीजिएगा कि पहले संदर्भ लिखने से पहले हमको यही जानना होता है कि यह जो श्लोक है वो किस पाठ का है। और पाठ आप कैसे जानेंगे? जब इस श्लोक को 2-3 बार दोहराएंगे, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे। तो जब संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। ऐसा संदर्भ लिखेंगे, फिर आ जाएगा आपका हिंदी अनुवाद। और हिंदी अनुवाद आने पर जैसे जैसे हम बताए हैं उसी तरह आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो अनुवाद कर लेंगे और दूसरा पाठ हम लोग फिर जो है अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।